9 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरें हैं। देखिए दोस्तों, शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 9 अप्रैल का दिन भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। आज के दिन 1965 में जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के साथ टाक और सरदार पोस्ट पर हमला किया था, तो भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और इसी उपलक्ष्य में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर भारत के सभी वीर जवानों को सैल्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। तो देखिए, असम, केरल, पुडुचेरी, इन 3 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 3 राज्य, टोटल 296 सीटें और 9 अप्रैल को आज वोटिंग का महासंग्राम होगा। असम, केरल, पुडुचेरी में आखिर किसके सर पर सजेगा ताज, इसका मुकाबला होने जा रहा आज। विधानसभा चुनाव के साथ ही तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार भी थम चुका है। आज 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और वोटिंग से ठीक पहले जो ओपिनियन पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, इनके मुताबिक असम में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार कांटे की टक्कर होगी। तमिलनाडु और केरल में भी काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में तो 23 अप्रैल को होगा मतदान। बाकी इन 3 राज्यों में आज गुरुवार को होने जा रहा है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने आज 9 अप्रैल से लेकर अब 29 अप्रैल तक एग्जिट पोल सर्वे पर भी रोक लगा दी है। चुनाव प्रचार के लिए भी साइलेंस पीरियड लागू हुआ। तो अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं दोस्तों, तो अपने मत का जरूर उपयोग करें, मतदान करें, वोट डालने जरूर जाएं। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज कुछ राज्यों में बैंक हॉलिडे भी रहने वाली है। एक तो केरल में बैंक बंद रहेंगे विधानसभा चुनाव के चलते, और वहीं बिहार की राजनीति से खबर आ रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना होंगे और कल 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिखने लगे हैं और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने बुलाई मीटिंग, 2 दिग्गज नेताओं पर रहेगी नजर। आखिर बिहार में नई सरकार, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। मध्य प्रदेश में भी आज 9 अप्रैल से ही गेहूं की खरीदी शुरू होने जा रही है। किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था की जाएगी। गेहूं के साथ ही चना और मसूर, इन फसलों को भी खरीदेगी एमएसपी पर सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब मध्य प्रदेश में देखिए, एससी के छात्रों को भी छात्र गृह योजना के तहत मिलेंगे 10-10 हजार रूपए स्कॉलरशिप के रूप में। और भी एमपी कैबिनेट के कुछ फैसलों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एमपी उज्जैन में भूमि अधिग्रहण के लिए 590 करोड़ का बजट रखा गया है। बाकी छात्र गृह योजना में हर महीने 10-10 हजार रूपए दिए जाएंगे। किन किन स्टूडेंट को इसका लाभ मिलेगा, जिसकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर टेस्ट मामले में भी आज 9 अप्रैल को बहस होगी। वहीं मौसम विभाग की भी चेतावनी आ रही है। आज भी यूपी, बिहार समेत 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए अगली बड़ी खबर, आखिरकार कुछ ही घंटों में टूट गया सीज फायर। ईरान की तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ। यूएई पर भी ईरानी मिसाइलें आई। अभी बीते दिन आपको पता होगा 40 दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमी थी। 2 सप्ताह के सीज फायर का ऐलान हुआ था और मुझ रूट खोलने की भी घोषणा की गई। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान में अब 2 सप्ताह का सीज फायर रहेगा, तब तक वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन आखिर ये कैसा सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद दोनों देशों की तरफ से सीज फायर को तोड़ दिया गया वापस। जबकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के भीख मांगने पर हमने सीज फायर किया, लेकिन परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। किंतु देर रात खबर आई कि ईरान ने भी होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया। लेबनान पर इजरायली हमला हुआ जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई। इजराइल और अमेरिका दोनों ही वापस सीज फायर को तोड़ चुके हैं और इस सीज फायर के तोड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमारे सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, यानी हिजबुल्लाह और दूसरे संगठनों पर अमेरिका इजराइल हमला करते रहेंगे। और सीज फायर के बाद देर रात भी हमला हुआ जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। हालांकि एक दिन पहले वाली रात को ही अमेरिका ने पूरी मिसाइल तान दी थी, जिद पर अड़ा था ईरान। लेकिन आखिरी मिनट में चीन ने एंट्री करते हुए पूरा गेम बदल दिया और बताया जा रहा है कि इस सीज फायर में भी चाइना का प्रमुख रोल रहा है। खैर, सीज फायर के टूटने का अभी तक ऑफिशियली ऐलान तो नहीं हुआ है। ट्रंप अभी भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का संघर्ष विराम रहेगा और इन जंग पर अब 10 अप्रैल से स्थायी शांति पर भी इस्लामाबाद में चर्चा होगी। हमारे देश भारत ने भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया, स्थायी शांति की उम्मीद भी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। ईरान अब पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। हालांकि सीज फायर के बीच दुनिया भर के लिए बड़ी राहत की खबर आई। पहले तो ईरान ने कहा था कि 2 दिन में खोल देगा होर्मुज के रास्ते। कुछ नई शर्तें भी रखी थी ईरान ने। एक तो होर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों पर अब टैक्स वसूलेगा ईरान, और दूसरा सीज फायर होने के बावजूद भी ईरान का कहना है कि होर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को हमारी परमिशन लेनी होगी ऐसा। लेकिन सीज फायर का बाजार में अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला।
मिला। जैसे ही युद्ध का शोर थमा, रुपया चमका, कच्चा तेल गिरा, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स ने भी छलांग लगाई। देखिए बीते दिन हमारे भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स लगभग 3000 अंक चढ़कर 77,563 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 874 अंक बढ़ा। ऑटो, रियल्टी, बैंकिंग समेत कई सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली स्टॉक्स में। और अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद कच्चा तेल भी $100 के नीचे आया, 15% तक सस्ता हो गया कुछ ही घंटों में क्रूड ऑयल का रेट, जो कि 6 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट रही है। और सोना चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी 13,000 रुपए बढ़कर 2,44,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जबकि सोना 3,000 रुपए महंगा हुआ। और अभी गोल्ड का प्राइस अलग अलग कैरेट के हिसाब से क्या चल रहा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और वहीं देखिए पाकिस्तानी शेयर मार्केट में भी इतिहास की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद पाकिस्तान का मार्केट 14,000 अंक चढ़ा, 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली एक ही दिन में। और सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा टेरिफ धमाका भी कर दिया। मतलब उन्होंने घोषणा कर दी है कि ईरान को जो देश हथियार देंगे उन पर 50% ज्यादा टेरिफ लगाएंगे। जो भी देश सैन्य हथियारों में ईरान की मदद करेंगे उन देशों पर अब ज्यादा टेरिफ टैक्स लगाया जाएगा। अमेरिका के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीधी चेतावनी भी दे दी है। वहीं अमेरिका ने तो एक और बड़ा दावा ये भी किया कि जंग में ईरान की 80% वायु रक्षा प्रणाली खत्म हो चुकी है, जबकि यूएस के सिर्फ 10% हथियार ही इस्तेमाल हुए। ये भी कहना है अमेरिका का। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया चौंकाने वाला ऐलान किया। वो बोले कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता बेहद करीब है, जल्द ही दोनों देश मिलकर करेंगे काम। यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा भी हल हुआ। सीजफायर की घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अच्छे रिश्ते और साथ में आगे काम करने की बात भी कही है, सोशल मीडिया पोस्ट में देख सकते हैं आप। वैसे दोस्तों ये जो 40 दिन तक जंग चली इसमें कई लोगों की जाने गई। देखिए आंकड़े, 3500 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। अमेरिका ईरान जंग में 12 देशों पर हमले हुए। ईरान ने सबसे ज्यादा देशों पर हमले किए। युद्ध में पश्चिम एशिया के कई देशों को भयंकर नुकसान हुआ। ये कुछ आंकड़े देख सकते हैं आप, अब तक कहां कितनी मौतें हुई। अकेले ईरान में ही 2000 से ज्यादा लोगों की जाने गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के कुछ अहम बेस यहाँ थे और इन सभी देशों पर ईरान ने हमला किया। इस वजह से युद्ध के कारण आर्थिक नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ। ये डेटा आप देख सकते हैं। और ईरान युद्ध के बाद क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें भी कितनी ज्यादा बढ़ी है। और मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ा दावा तो ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी पीएम को जंग रोकने का पोस्ट भेजा। ड्राफ्ट मैसेज लेके होने पर सवाल किया। यूजर बोले कि ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज। और इधर ट्रंप का कहना कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है। ईरान बोला कि अकेला नहीं छोड़ सकते, इस वजह से अब पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ने लगी है। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य पूर्व में तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी आवंटन का भी नया फॉर्मूला तय किया। फार्मा, फूड और कृषि जैसे क्षेत्रों को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने इन औद्योगिक क्षेत्रों को अब 10% अतिरिक्त एलपीजी उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से भी ये जानकारी दी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। युद्ध के हालातों के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तेल के संकट का भी पक्का इलाज ढूंढ लिया। अरुणाचल प्रदेश में भारत का नया ऑयल फील्ड बनाया जाएगा। यहाँ 2 नए हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, जिन पर 40,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले वक्त में यह तेल संकट का समाधान होने वाला है भारत के लिए, ऐसा ताकि भविष्य में अगर इस तरह की युद्ध के हालात हो तो भारत में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल वगैरह की इस तरह से कमी ना रहे। चलिए अगली खबर आ रही कि ईरान से 7 साल बाद अब कच्चा तेल खरीद रहा हमारा देश भारत। एक जहाज जो कि चाइना जा रहा था लेकिन बीच रास्ते से ही लौटा और ये जहाज इसी सप्ताह पूर्वी तट पर पहुंचेगा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच आखिरकार भारत ने 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया है। शिपिंग डेटा के मुताबिक ये जया नाम का टैंकर ईरानी क्रूड लेकर भारत के पूर्वी तट की ओर आ रहा है। ये इसका रूट मैप भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्याज दर यानी रेपो रेट की जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.25% पर बरकरार रखी। तो रेपो रेट में बदलाव नहीं होने की वजह से बैंकों के लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे। हालांकि रेपो रेट घटी भी नहीं है तो इस वजह से लोन सस्ते भी नहीं होंगे लेकिन महंगे भी नहीं होंगे, ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने एमपीसी मीटिंग के नतीजों का फैसलों का ऐलान किया। और इसमें बताया कि एक तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि पिछले साल 2025 में 4 बार रेपो रेट घटाई थी 1.25% के लगभग। लेकिन इस नए वित्त वर्ष की जो ये पहली मीटिंग हुई इसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति मजबूत है, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण है। एनर्जी, तेल, गैस की कीमतें बढ़ने से ग्लोबल ग्रोथ पर भी खतरा मंडरा रहा है। हर 2 महीने में होती है आरबीआई की मीटिंग, तो अब जून में होगी वापस, तब देखते हैं क्या फैसले आते हैं। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। मणिपुर राज्य में एक बार फिर से लगा कर्फ्यू, इंटरनेट की रफ्तार भी थम गई। 2 बच्चों की मौत के बाद भड़क उठी जातीय हिंसा। दरअसल मणिपुर में बीते दिन 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। उसके बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया है मणिपुर में बढ़ते तनाव के बीच। चलिए खबर देखिए। किसानों के लिए खाद सब्सिडी 4,317 करोड़ रुपए बढ़ाई गई और अब 1,350 रुपए में ही मिलेगा डीएपी बैग भी। 40,000 करोड़ के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी मंजूर किए गए। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 2.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में कृषि, ऊर्जा और शहरी परिवहन शामिल है। पहला फैसला तो ये रहा, खरीफ फसल 2026 के लिए 41,534 करोड़
करोड़ की खाद सब्सिडी दी है सरकार ने, ताकि किसान भाई लोगों को सस्ते में उर्वरक खाद वगैरह मिलता रहे। दूसरा, राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर 79,459 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरा, राजस्थान में जयपुर मेट्रो फेज 2 में 13,000 करोड़ से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। और चौथा, यह हाइड्रो पावर सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। तो ये केंद्र की कैबिनेट बैठक के कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से ही पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। देश भर में 4 बैंकों की 554 शाखाओं में होगा रजिस्ट्रेशन। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये जानकारी दी गई। इन बैंकों में रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। इस बार अमरनाथ यात्रा में जम्मू, पहलगाम और बालटाल से दिया जाएगा परमिट। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। एक बड़ी अच्छी खबर है, हमारे देश की नई उपलब्धि देखिए। भारत ने न्यूक्लियर रोड मैप में हासिल की बड़ी सफलता। दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है भारत ने। इस मामले में कल कम PFBR ने हासिल की क्रिटिकलिटी। ये भारत के परमाणु रोड मैप के मामले में एक बड़ी सफलता है, यानी जल्द ही भविष्य में परमाणु ऊर्जा का शक्तिमान बनेगा भारत। स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाकर तैयार कर लिया हमारे देश भारत ने। और भारत की इस तकनीकी सफलता के बाद आने वाले 400 सालों की बिजली गारंटी पूरी हो पाएगी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन चुका है, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने की काफी जटिल तकनीक है, जिसको भारत ने हासिल कर लिया है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई विदेशी मदद नहीं ली, बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी इंजीनियरिंग से इसको तैयार किया गया। अब भविष्य में थोरियम के इस्तेमाल का रास्ता खोलेगा भारत। परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और फ्रांस अभी ये 2 ही देश जो कि एक ही डिजाइन को अपनाए हुए हैं परमाणु रिएक्टर के मामले में। जर्मनी और ब्रिटेन की कोशिशें नाकाम रही और भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है इस मामले में। ऐसा तो ये वाकई में भारतीय इंजीनियरों की एक बड़ी अच्छी सफलता है, वैज्ञानिकों की। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी बात है। तो फटाफट से दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। अभी तो हम कुछ और काम की खबरें, महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट्स देखेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा पहले से ही, क्योंकि आप चैनल पर जाकर विजिट करके देखना। हर रोज काम की महत्वपूर्ण खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, मुख्य समाचार सबसे पहले आपको DLS न्यूज चैनल के माध्यम से मिल जाते हैं आसान भाषा में। तभी तो आपका अपना DLS भाई आपको कहता है कि जुड़ जाओ यार रोजाना। खैर अपनी ढेर सारी बातें करेंगे बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले कुछ मौसम अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरी न्यूज की तरफ। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा कि एक तो इस साल मानसून में 6% कम बारिश का अनुमान है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है इस साल के मानसूनी सीजन में। लेकिन अभी जो बेमौसम बारिश हो रही है, इस वजह से कई राज्यों में किसान भाई लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए बीते दिन भी उत्तराखंड के चारों धामों में बर्फबारी देखने को मिली। राजस्थान के भी कई जिलों में ओले गिरे। मध्य प्रदेश में तो अभी 3 चक्रवात सिस्टम एक्टिव है। और उत्तर प्रदेश में तो पिछले 7 दिन में आंधी, तूफान, बिजली की घटनाओं में 15 लोगों की मौतें हो गई। इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर में जमकर ओले गिरे। सफेद चादर से बिछ गई, इतनी ओलावृष्टि हुई। प्रयागराज में पीपा पुल भी बह गया। यूपी के 30 शहरों में अभी भी आंधी बारिश की चेतावनी है। ये ओलावृष्टि की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी ज्यादा ओले गिर रहे हैं। इस बीच 9 अप्रैल को आज उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा? कई जिलों में ओलावृष्टि, आंधी, तूफान और बारिश, बिजली की चेतावनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर किसान को जल्द ही मुआवजा मिले। सभी जिला प्रशासन अधिकारियों को किसानों की खराब फसलों का तुरंत सर्वे करने का आदेश भी दिया और बीमा क्लेम भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए। तो जिलों को तुरंत राहत राशि भी मिलेगी जल्दी। और अब देखिए राजस्थान में भी बारिश और ओलावृष्टि से तरबतर हालात चल रहे हैं। बिजली गिरने से एक गैस सिलेंडर फट गया, आग लग गई जिस वजह से। हालांकि कल राजस्थान के कई जिलों में बारिश वगैरह देखने को मिली, लेकिन अब आज से राजस्थान में तो मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में अभी भी 3 चक्रवात एक्टिव हैं, जिसके चलते 7 जिलों में बारिश और 11 जिलों में तेज हवाएं, आंधी, तूफान का भी अलर्ट है। कुछ जिलों में ओले गिरने का भी अनुमान जारी किया है। आज 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश की येलो चेतावनी है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो 11 अप्रैल को तो मध्य प्रदेश में एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसका असर भी प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है ऐसा। और पहाड़ी राज्यों की भी स्थितियां देखिए दोस्तों। 4 धाम यात्रा से 11 दिन पहले ही बर्फ से ढके 4 धाम, 7 जिलों में स्नोफॉल हुई। रुद्रप्रयाग में तो मानो दिन में ही अंधेरा छा गया, इतना मौसम खराब और काले बादल नजर आए। हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानों में बारिश हो रही। सेब बागानों को भारी नुकसान पहुंचा। एंटी हेल नेट भी क्षतिग्रस्त हुई। ये हिमाचल की भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं खराब मौसम की। इस बीच अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा? 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को इन राज्यों में बारिश की तेज संभावना रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। और भी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में आंधी, तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट रहेगा। लगभग आधे से भी ज्यादा भारत के राज्यों में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान भी खराब मौसम देखने को मिलेगा। अच्छा वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भक्त नहीं वो धार्मिक परंपरा को चुनौती कैसे दे रहा है। केरल के
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये सवाल किया कि ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जो लोग भगवान अयप्पा के भक्त नहीं हैं, वे केरल के सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को कैसे चुनौती दे सकते हैं। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। बीजेपी बंगाल चुनाव के लिए कल 10 अप्रैल को जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। अभी एक दिन पहले कांग्रेस ने तो घोषणा ही कर दी है, महिलाओं को हर महीने 2-2 हजार, किसानों को 15,000। पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस ने ये कुछ बड़े वादे किए। कल बीजेपी का भी आ जाएगा चुनावी घोषणा पत्र। और इस बीच देखिए बंगाल में बीजेपी ने आरोप लगाया, कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की पीड़िता की मां से बदसलूकी की गई। प्रचार के दौरान उन पर हमले की कोशिश की। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन भरा। वहीं इधर भाजपा और आरएसएस को जहरीला सांप कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई। चुनाव आयोग से एफआईआर की मांग की गई और खड़गे ने गुजरातियों पर दिए गए अपने बयान पर भी खेद जताया। केरलम में उन्होंने गुजरातियों को अनपढ़ कहा था, तो इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। वहीं इधर पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर टीएमसी ने आरोप लगाया, कहा कि चुनाव आयोग ने 5 मिनट में भगाया। एसआईआर पर आपत्ति जताने गए थे, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस बार बंगाल में चुनाव भय मुक्त होंगे। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए अगला अपडेट देखिए। एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया में हर 29 में से 23 देश भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मतलब इन देशों में रहने वाले लोग बाग अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। भारत के 65% लोग ये मानते हैं कि हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इप्सोस की ये सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुई जनगणना की तैयारी। 16 अप्रैल से कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 7 मई से खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल भी। वहीं देखिए यूपी लखनऊ में प्राइवेट स्कूलों ने 25% तक फीस बढ़ाई, तो उसके बाद पेरेंट्स ने हंगामा भी किया, बोले कैंटीन से खाने का बनाया जा रहा दबाव। और करंट अफेयर्स के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। भारत की पहली ओपन LGBTQ सांसद बनी मेनका गुरुस्वामी। वहीं नासा का आर्टेमिस मिशन 2 पृथ्वी से सबसे दूर पहुंचने वाला, इंसानों के साथ सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला ऑब्जेक्ट बन चुका है। चलिए खबर आ रही है, दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है एमपी की मोहन यादव सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में भी इसके संकेत दिए, कहा कि गोवा और उत्तराखंड राज्यों के मॉडल की स्टडी करेंगे और उसके बाद इस साल 2026 में मध्य प्रदेश में भी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। व्हील चेयर पर संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे उत्तराखंड के यूट्यूबर UK07, जिन्होंने हाल ही में अपनी फॉर्च्यूनर से खुद का एक्सीडेंट कर लिया था, तो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा। व्हील चेयर से ये प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पहुंचे और यहाँ जाने के बाद उन्होंने लिखा कि जब जिंदगी में सब कुछ खत्म होने लगता है, तब महाराज का दर्शन, आशीर्वाद आपको संभाल लेता है। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। फिल्म धुरंधर 2 ने कमाई के मामले में बाहुबली 2 को भी पछाड़ा। अब सिर्फ पुष्पा 2 से पीछे हैं। 200 करोड़ कमाकर भारत में हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन सकती है ये बॉलीवुड की अब तक की। वहीं फिल्म धुरंधर द रिवेंज 2 के लीक मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई। टेलीग्राम के जरिए फिल्म को फैलाया जा रहा था, तो पायरेटेड लीक के चलते एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए खबर है दोस्तों। चंडीगढ़ का पीजीआई का त्वचा रोग विभाग लगातार तीसरे साल पूरे एशिया महाद्वीप में नंबर 1 रहा, दुनिया में 18वां स्थान रहा। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला देखिए। दिव्यांगों के लिए अनारक्षित पद अब सभी वर्गों के लिए खुले होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण मुद्दे पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और खबर है, राजधानी दिल्ली स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब स्टूडेंट के हड़ताल प्रोटेस्ट को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। JNU JMI के बाद अब DU प्रशासन ने भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब कैंपस में किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, सभा, मार्च या रैली कार्यक्रम के लिए 72 घंटे से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। तो स्टूडेंट ने नियमों का विरोध भी किया है। चलिए खबर है, ग्रो का नया आर्बिट्रेज फंड लॉन्च हुआ। सिर्फ 500 रुपए में आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाएंगे। डीमेट ब्रोकर ग्रो की तरफ से ये नया फंड लॉन्च किया गया है। और एक बड़ी लापरवाही देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का ये मामला है। टीकाकरण करके पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया इनका रिकॉर्ड। पूरे मध्य प्रदेश की किरकिरी हुई। इसके बाद 20 जिलों के अफसरों को नोटिस दिया गया। 48 घंटे में सुधार करने का अल्टीमेटम भी दिया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय टीकाकरण और HPV अभियान में डेटा एंट्री मामले में ये बड़ी चूक सामने आई है। देखिए जरा। वही देखिए, राशन कार्ड पर भी बड़ा एक्शन लिया सरकार ने। बिहार में 35 लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए। लाखों लाभार्थियों पर गाज गिरी। बिहार सरकार ने राशन कार्डों की जांच के बाद ये बड़ा खुलासा किया और केंद्र सरकार से मिले संदिग्ध डेटा के आधार पर सत्यापन अभियान चलाया, यानी वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें कई राशन कार्ड धारक फर्जी पाए गए। 35 लाख से भी ज्यादा राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है। चलिए खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को करेंगे राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन। पहली जीरो लिक्विड डिस्चार्ज रिफाइनरी होगी यहाँ पर, यानी इस रिफाइनरी फैक्ट्री से कोई कचरा नहीं निकलेगा और ये फैक्ट्री सबसे आधुनिक भी होगी। 21 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 79,000 करोड़ में बनाया गया इसको। राजस्थान के बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन होगा। वहीं खबर है, राजस्थान में कृषि विकास और निवेश का वैश्विक मंच भी बनने जा रहा। 23 से 25 मई तक अगले महीने जयपुर में भव्य आयोजन होगा। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून में संशोधन हो, हत्यारोपितों की आधी संपत्ति पीड़ितों को मिले। वहीं बिहार में डिजिटल
डिजिटल बिजली सर्वे पर रिपोर्ट सामने आ रही कि उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, मीटर की फोटो के नाम पर आपके साथ ठगी हो सकती है। बिहार बिजली विभाग की तरफ से ये आजकल जो स्कैम चल रहा है इसको लेकर चेतावनी दी है। तो सोशल मीडिया पर इस तरह से किसी भी बिजली विभाग के नाम के मैसेज पर लिंक्स वगैरह पर क्लिक ना करें और हेल्पलाइन के लिए इन नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए खबर है, हवाई अड्डों पर अब लैंडिंग और पार्किंग शुल्क घटाने का आदेश दिया केंद्र सरकार ने। टिकट के दाम भी नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी इससे। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए 20 जिलों के 172 मार्गों पर तैनात होंगे रूट मार्शल भी। यूपी पुलिस ने यह नया प्लान बनाया है। और खबर देखिए, भारत के उद्योगपति गौतम अडानी ने अमेरिकी कोर्ट से फ्रॉड केस खारिज करने की मांग की है। वो बोले कि यह मामला अमेरिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी साबित नहीं हुई है, तो उनके केस को खारिज किया जाए ऐसा। चलिए खबर है, रसोई गैस संकट से राजधानी दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत दी गई। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता को दुगना कर दिया दिल्ली सरकार ने। और भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, वर्ल्ड बैंक ने भी माना भारत का लोहा। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि दक्षिण एशिया के विकास का मेन इंजन बनेगा हमारा देश भारत। जो पहले वर्ल्ड बैंक का अनुमान 6.3% था, उसे बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जो कि हमारे देश की ग्रोथ जीडीपी के लिए अच्छी बात है। और खबर आ रही है कि ईरान युद्ध के बीच एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने हवाई अड्डों पर लैंडिंग और पार्किंग चार्ज में 25% तक की कटौती कर दी है, ताकि हवाई कंपनियां अपना किराया ज्यादा नहीं बढ़ाए ऐसा। वहीं देखिए, सरकार की जो मुद्रा योजना है उसको 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना में बिना गारंटी के लोन देती है सरकार, जो काम धंधा बिजनेस व्यापार करते हैं उनको। केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस स्कीम ने करोड़ों लोगों को मालिक बना दिया। मुद्रा योजना से 11 साल में छोटे उद्यमियों, महिलाओं और हुनरमंद हाथों को आत्मनिर्भरता का फायदा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये कहना है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 5 लश्कर आतंकी 10 दिन की पुलिस हिरासत में लिए गए। 2 दिन पहले ये पकड़े गए थे। कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में एक ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई तो बीच सड़क पर यात्री बस पलट गई। 71 लोगों को नेपाल लेकर जा रही थी ये बस। 1 महीने की बच्ची समेत 9 लोग घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। और एक बड़ी क्राइम की खबर देखिए, मध्य प्रदेश में फिर दोहराया गया मेघालय के राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड। डकैती का ड्रामा रचकर बेवफा पत्नी ने ही लिखी पति की मौत की पटकथा। एक 30 वर्षीय मिर्ची व्यापारी को मरवा दिया उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के हाथों और लूट की साजिश रची। देखिए जरा आप जमाना कैसा चल रहा। और मध्य प्रदेश में देखिए एक चोर की अनोखी कहानी। 5 घंटे तक चोर तालाब में छिपा रहा। 400 चोरियों का मास्टरमाइंड है ये। और तालाब के अंदर तो सांस भी नहीं ले सकता तो कमल की डंठल से सांस लेता रहा। रेलवे के एसी कोच से महिला का पर्स खींचकर भागा था ये। तब पुलिस इसको पकड़ने गई, लेकिन 5 घंटे तक ये तालाब में छिपा रहा। देखिए जरा। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। आईपीएल के डीसी वर्सेस जीटी में रोमांचक मुकाबले में जीती गुजरात टाइटंस दिल्ली कैपिटल्स को मात्र 1 रन से हराया। आखिरकार गुजरात की इस आईपीएल के सीजन में ये पहली जीत हुई है। दिल्ली को 1 रन से हराकर गिल, बटलर और सुंदर की 50 भी देखने को मिली। राशिद को 3 विकेट मिले। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की होगी सिकल सेल और थैलेसीमिया की जांच। घर घर जाकर सैंपल लेंगे स्वास्थ्य कर्मी। झारखंड सरकार की तरफ से नई पहल की जा रही है। और उत्तर प्रदेश नोएडा में देखिए लिव इन रिलेशनशिप से खतरा बढ़ता जा रहा। हर महीने 20 से 30 आपराधिक मामले आ रहे हैं लिव इन के। युवतियां फर्जी युवकों की शिकार बन रही है, तो ऐसी ठगी से सावधान रहें आप। और आपकी हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दिमाग को 9 गुना तेजी से बूढ़ा कर रहे हैं प्रदूषण, गरीबी और अकेलापन। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे माइंड को कमजोर कर देते हैं। दुनिया भर के 34 देशों में वैज्ञानिकों की स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि जब हम अकेले रहते हैं या गरीबी में रहते हैं या प्रदूषण वाले इलाकों में रहते हैं तो हमारा दिमाग जल्दी बूढ़ा होता है, दिमाग स्लो हो जाता है। ये कुछ फैक्टर हैं जो दिमाग के दुश्मन हैं। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, तनाव कम लें, हेल्दी डाइट लें, सोशल मीडिया की लत कम रखें, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है। गेमिंग वर्ल्ड में नेटफ्लिक्स कंपनी ने लॉन्च किया नया नेटफ्लिक्स प्लेग्राउंड। और खास करके ये ऐप 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया, जहां बच्चे गेम्स वगैरह खेल पाएंगे ऐसा। चलिए खबर है उत्तराखंड में अब किराएदारों व घरेलू नौकरों का भी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। पुलिस की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं क्राइम वगैरह पर लगाम लगाने के लिए। और उत्तराखंड में मकान भी सूचीकरण किए जाएंगे। प्रदेश को 32,000 क्षेत्रों में बांटा गया। 10 अप्रैल से ये विशेष कार्य अभियान शुरू होने जा रहा जनगणना 2027 को लेकर। और खबर है छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर देखने को मिल रहा। 300 से ज्यादा सूरों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की घटना है। बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आ रही है। राज्य में 4 लाख घरों को जल्द ही मिलेगी पीएनजी कनेक्शन। 6 कंपनियों को ये जिम्मेदारी दी है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी के बीच बिहार सरकार ने यह नया आदेश दिया है। वहीं बिहार के पंचायत चुनाव में लागू होगा नया आरक्षण रोस्टर भी, नहीं बदलेगा परिसीमन। मंत्री दीपक प्रकाश की तरफ से अपडेट दिया गया। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में वीपीएन इस्तेमाल करने पर रोक लगी। सुरक्षा कारणों की वजह से बड़ा फैसला लिया गया। अगले 2 महीने तक यहाँ वीपीएन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यूजर। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली की 1511 कच्ची
कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा। 24 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ये नया फैसला लिए हैं। और देखिए हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, 15 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। यूपी मेरठ के 250 से ज्यादा अस्पतालों में आज इमरजेंसी OPD सेवाएं बंद रहेगी। सेंट्रल मार्केट में हुई कार्रवाई के विरोध में हड़ताल करेंगे ये डॉक्टर और कर्मचारी। वहीं राजधानी दिल्ली में ट्रेनों की लेट लतीफी अब खत्म होगी। तिलक ब्रिज से आनंद विहार तक नई रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा। और रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है, ट्रेन सुरक्षा में अब नहीं लगेगी सेंध। बिहार में 4232 किलोमीटर ट्रैक पर लगेगा कवच सिस्टम, जिससे रेलवे हादसों पर रोक लगेगी। और एक बड़ा खुलासा देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 20,000 में बिक रही है कॉल डिटेल। IAS नेता, गर्लफ्रेंड, सबके कॉल डिटेल्स मिल जाएंगे। रेट्स अलग अलग होंगे। भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा। कैमरे पर जासूस बोला कि बैंक बैलेंस भी बता देंगे। देखिए मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स के डेटा किस तरह से बिक रहे हैं बाजार में। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया। 2 दिन और करनी होगी डिजिटल क्लास। मिशन कर्मयोगी अभियान के तहत ये टाइम लिमिट बढ़ा दिए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी आगरा को 6,777 करोड़ रुपए की सौगात दी। जनता से कहा कि जनप्रतिनिधियों को जिताइए और विकास कराएंगे हम। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में रहस्यमय बीमारी से 8 दिन में 8 बच्चों की मौत हो गई। 3 और बच्चों ने बुखार और उल्टी के बाद दम तोड़ा। राजस्थान के उदयपुर से अलग हुए सलम्बुर जिले में यह रहस्यमय बीमारी की घटना देखने को मिली है। 8 बच्चों की मौत हो गई पिछले 2 दिन में। वहीं खबर है, राजस्थान जैसलमेर के बागेवाला में रिकॉर्ड 70% बढ़ा तेल उत्पादन। 705 से बढ़कर 1202 बैरल पहुंच चुका है। ईरान इजराइल जंग के बीच सरकार ने ये प्रोडक्शन बढ़ाया है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। इंडियन बैंक में ऑफिसर की 350 पदों पर भर्ती निकली है। नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड्स में भी 577 जॉब्स ओपनिंग है। और भी कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और राजस्थान में सरकार ने बड़ी घोषणा की, कहा कि छात्रों को 2 बार मिलेगा बोर्ड परीक्षा देने का मौका। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले कि गलत ढंग से सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं खबर है, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया नियम लागू हुआ। अब लिखित परीक्षा से ही होगा चयन। बिहार सरकार की तरफ से ये भी नया आदेश जारी कर दिया है। और बिहार में पायलट बनने का भी सुनहरा मौका। 40 सीटों पर नामांकन शुरू हुआ। डोमिसाइल नीति भी लागू की है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशि फल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों को रुका पैसा और तुला राशि के लोगों को जॉब और